तो एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोग ने बना लिया है। सभी अंचल में सीसी कैमरा हाई एंड दिया है। उनके कार्यालय में कोई दलाल तो नहीं आ रहा है, कोई बिचौलिया तो नहीं आ रहा है, उस पर नजर हम लोग यहीं से रख सकें। तो वैसे लोगों को सीसीटीवी कैमरे के देख रेख में सुनवाई भी होगी। प्रिंस राज को फर्जी प्रमाण पत्र के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ये जमीनी विवाद मेरी जिंदगी से जुड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा है और एक अभियान के रूप में इसको लेकर समाधान करेंगे। बिहार के अंचल में अब घुसखोरी साफ तौर पर बंद होने वाली है, क्योंकि सीओ के ऑफिस में अब कैमरा लगने वाला है। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद करने वाले हैं। यानी कि अब घुसखोरी बंद हो जाएगी और उनके इस ऐलान के बाद हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही साथ विजय सिन्हा ने कई सारे बड़े ऐलान कर दिए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि घुसखोरी को बंद करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगेगा और उस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा करने वाले हैं। वे खुद उसकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर घुसखोरी रोकने के लिए सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अब जरा विजय सिन्हा का ये बयान सुनिए। 101 सब डिविजन्स में है, वो सुबह 9 बजे से लेकर अभी 12:30 बजे तक अभी चल ही रही है। और माननीय मंत्री जी ने ये निर्देश दिया उन्हें कि जितने भी लंबित वाद हैं वो समय के अनुसार निष्पादन करें। जैसे कि म्यूटेशन वाद का जो अधिकतम समय है वो 75 दिन का पहले से निर्धारित है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला कि उसी समय सीमा के अंतर्गत नोटिस देने के बाद नियमानुसार 3 सुनवाई करें और उसके बाद आदेश पारित करें, और जिसका दस्तावेज उचित है उसको ही आप उसके संदर्भ में आप आदेश पारित करें, और उसका अगर अपील जाना होगा वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। लेकिन आप अपने पर लंबित ना रखें, क्योंकि लंबित रहने से असंतोष पैदा हो रहा है समाज में। दूसरा ये है कि उन्होंने जो शिकायत किया था या कमी अपने न्यायालयों में बनाया था, उस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी को 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं, ताकि वो अपने न्यायालय को सुदृढ़ करने के लिए वो उसमें व्यय कर सके इसी वित्तीय वर्ष में। सीसीटीवी कैमरा जी, इस तरह का कैमरा जी। जब हमारे अंचल अधिकारी सीओस हड़ताल के बाद वापस लौटे तो ये इच्छा सरकार की हुई कि भाई वो बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं अपने कार्यालय में, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए यहीं से, मुख्यालय से। तो एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोग ने बना लिया है, जिसके अनुसार हम लोग ने सभी अंचल में सीसी कैमरा हाई एंड दिया है, जो डीएम्स खरीद कर और लगवाएंगे, जिसका 1/4 से 1 अप्रैल के बाद वो लागू हो जाएगा। और उससे हम लोग उनकी गतिविधियों पर ध्यान रख सकते हैं, वो कहाँ है, उनके कार्यालय में कोई दलाल तो नहीं आ रहा है, कोई बिचौलिया तो नहीं आ रहा है, उस पर नजर हम लोग यहीं से रख सकेंगे और ये निगरानी के लिए भी उनके लिए उचित होगा। और इसका लाभ ये भी मिलेगा कि सोमवार और शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो जन कल्याण संवाद के तहत लोग आएंगे, तो वैसे लोगों को सीसीटीवी कैमरे के देख रेख में सुनवाई भी होगी, थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में। और आने वाले आगंतुक के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था भी हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि हमारे बिहार की जनता, बिहार के लोग की समस्या का समाधान सरकार कर सके और हम सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बना कि 31 मार्च का टारगेट पूरा करें। हमारा 31 मार्च तक परिमार्जन का टारगेट पूरा करते हैं
तो उनके सम्मान और उनके पूर्व के मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते पर सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार करेंगे। उन लोगों ने भी सोमवार तक का हमने समय दिया है और अंचलाधिकारी से भी हमने आग्रह किया है कि 31 मार्च तक विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भूमिका अहम हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करने वाले हमारे अंचलाधिकारी होंगे, नियमानुसार DCLR में प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उनके पत्र के माध्यम से हम लोग प्रधान सचिव के द्वारा मुख्य सचिव तक संचिका मुख्यमंत्री तक हम भेजेंगे। निश्चित तौर पर अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अच्छे पदाधिकारी को सम्मानित करते रहे हैं, लेकिन जो गलत करेंगे वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आज सुपौल सदर के पूर्व अंचल अधिकारी प्रिंस राज को फर्जी प्रमाण पत्र के कारण बर्खास्त कर दिया गया। कल कैबिनेट की मुहर भी लगी। फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी लेने की शिकायत वाले सभी मामले की हम तेज गति से जांच करा रहे हैं और इस तरह के काम करने वाले बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। आज राज्य के सभी 101 DCLR के साथ हमारे विभाग के प्रधान सचिव बैठक किए और बैठक में कोर्ट के प्रति सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए न्यायालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवस्था भी बनाई गई है। कुछ लोग रोना रो रहे थे कि सुनवाई का जगह नहीं, बैठने का कोई साधन नहीं, कई तरह की समस्याएं। हमने कहा है कि आप डे टू डे बिहार के जनता के हित में कर्मचारी, अंचलाधिकारी, DCLR, ADM और DM कमिश्नर सभी से आग्रह है कि ये जमीनी विवाद मेरी जिंदगी से जुड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा है। बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ी है। सरकार की जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और एक अभियान के रूप। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।